खूबसूरत चेहरा, भूरी आंखें और जटाओं जैसी बाल लिए ये जो साध्वी हैं, इन्हें सबसे खूबसूरत साध्वी का दर्जा सोशल मीडिया पर मिला। मैं बात कर रही हूँ हर्षा रिझारिया की, जो कई दिनों तक चर्चाओं में रही। इस चीज़ को लेकर चर्चाओं में रही कि कितनी खूबसूरत साध्वी हैं। उन्होंने खुद अपने मुंह से कबूला था कि उन्होंने ये जो रास्ता है वो 2 साल पहले शुरू किया था। वो शांति की तलाश में साध्वी जीवन जो है उसको अपना ली थी। बाद में उन्होंने सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद ये कहा कि मुझे साध्वी कहकर बुलाया जा रहा है, जो बिल्कुल गलत है। मैं तो सनातन को समझने आई हूँ, जानने आई हूँ, अपनाने आई हूँ और अभी मैं सीख रही हूँ, मैं कोई साध्वी नहीं हूँ। तो जिन्होंने अपने आप को साध्वी कहा वो खुद पलट गई। लेकिन सबसे ज़्यादा चर्चाएं उनकी जटाओं को लेकर हुई। उन्होंने जो गेटअप तैयार किया था वो गेटअप जो है वो साध्वी वाला था और उसी गेटअप की वजह से जो है वो कन्फ्यूजन हुआ था। बाद में हर्षा रिझारिया का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा कि वैसे कैसे वो सैलून में अपना गेटअप तैयार कर रही हैं और कैसे कुछ बाल जो फैशन डिजाइनिंग से जुड़े होते हैं वैसे बाल हैं और कुछ जो है वो जटाओं वाला बाल जो है वो अपने सिर में लगवाती नजर आई। इसके बाद ये कहा जाने लगा कि हर्षा रिझारिया आप ऐसे भी वो मॉडल हैं, ऐसे भी वो एंकर हैं और तमाम अलग अलग कार्यक्रमों को होस्ट करती हैं, वो साध्वी नहीं है। फिर खूब चर्चा हुई, बाद में उन्होंने ये अपनाया भी कि वो कोई साध्वी नहीं है, वो नॉर्मल जिंदगी जी रही हैं और वो सनातन को समझने के लिए महाकुंभ में आई हुई हैं। उनके माता पिता ने भी इस बात को स्वीकार किया कि उनके अगले साल जो है वो शादी है, तो ऐसी कोई बात नहीं है और इस तरीके की चीज़ें नहीं है, वो नॉर्मल लड़की है, कोई साध्वी नहीं है, इस तरीके की बातें हुई। लेकिन आज हर्षा रिझारिया को लेकर चर्चा इसलिए हो रही है, उस पर वीडियो हम आज इसलिए बना रहे हैं कि कल तक हर्षा रिझारिया जो रोते हुए महाकुंभ से वापस चली गई थी, ये कहते हुए वापस चली गई थी कि उन्हें गलत जो है वो भ्रामक खबरें जो है उनके खिलाफ फैलाई गई, उनके खिलाफ झूठ फैलाया गया और उन्हें वापस लौटना पड़ रहा है, जो बिल्कुल गलत है। जिन महात्मा की तरफ से ये सारे आरोप उन पर लगे थे, उसको हर्षा रिझारिया ने कहते हुए कहा कि उनको बड़ा पाप लगेगा, क्योंकि एक युवा जो वेस्टर्न कल्चर को छोड़कर सनातन की तरफ आगे बढ़ रहा था, उन्होंने उसका पैर खींचा है, उसे वापस लौटा दिया है, इसलिए उनको काफी पाप लगेगा। इस तरीके की चीज कहते हुए हर्षा रिझारिया जो है वो वापस चली गई थी। हर्षा रिझारिया जो है वो चर्चाओं में इसलिए आई थी क्योंकि वो निरंजनी अखाड़े की पेशवाई में उस रथ पर बैठी नजर आई थी, जिस रथ पर अमूमन साधु संत और महाराज जो है वो बैठे नजर आते हैं। इस पर लेकर ये कहा गया कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ साधु संत महाराज ही उस पर बैठते हैं, उस पर सामान्य इंसान भी बैठते हैं। भगवा रंग का कपड़े पहने जाने को लेकर कहा गया है कि क्योंकि सनातन का महापर्व मनाया जा रहा है तो कोई भी भगवा रंग का कपड़ा पहन सकता है। बालों और जटाओं को लेकर तो उन्होंने साफ ही कर दिया कि उनकी ये जो जटाएं हैं उसी को लेकर कन्फ्यूजन हुआ। तो ऐसी जटाएं लगाने का क्या मतलब था, क्यों लगवाया हर्षा रिझारिया ने? क्या वो इस तरीके का गेटअप तैयार करके आके कंफ्यूजन क्रिएट करना चाहती थी? ये सवाल हो सकता है। लेकिन जो महाकुंभ छोड़कर हर्षा रिझारिया वापस चली गई थी, अब वो फिर से महाकुंभ में आ चुकी हैं और अब इस महाकुंभ में जो वो आई हैं ये दूसरे महाराज के सानिध्य में आई हैं। पहले वो कैलाशानंद के पंडाल में रह रही थी, जहां को लेकर उनको खूब कंट्रोवर्सी हुई। बाद में उन्हें कैलाशानंद जो पंडाल था वो छोड़कर उन्होंने रविंद्रपुरी के आश्रम में जो है वो शरण लिया है और अब वो उनके नए गुरु जो हैं वो रविंद्रपुरी हैं और उन्हीं के आश्रम में रहकर वो जो है वो सनातन को जानेंगी और समझेंगी। इस बार भी वो शाही रथ पर बैठकर शाही स्नान करने जाएंगी, ऐसा दावा हर्षा रिझारिया ने किया है। मतलब जिस चीज को लेकर सबसे ज्यादा कंट्रोवर्सी हुई उसी चीज को लेकर हर्षा रिझारिया कह रही है कि वो शाही रथ पर बैठकर अगला स्नान करने जाएंगी। शाही रथ क्या होता है, बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे। तो शाही रथ अलग अलग पंडालों का अपना एक रथ होता है जिसमें उनकी पेशवाई की जाती है। अपने अपने तरीके से वो लोग जो है वो शाही स्नान करने जाते हैं। हाथी घोड़े अलग अलग तरीके से ये जो रथ है वो तैयार किया जाता है। आपको स्क्रीन पर कई ऐसे अलग अलग पंडाल के रथ देखने को मिल भी रहे होंगे। तो पेशवाई में रथ पर बैठने की वजह से हर्षा रिझारिया चर्चा में आई थी और अब वो इस बात का दावा कर रही हैं कि अगला स्नान वो फिर से शाही रथ पर बैठकर ही करेंगी और अब ये रविंद्रपुरी के सानिध्य में जो है वो स्नान करने जाएंगी। रविंद्रपुरी उनके नए गुरु हैं जिनको वो पिता कहती हैं और ये कहती हैं कि एक पिता को बेटी का आशीर्वाद मिल गया तो अब और क्या चाहिए।
अब उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी क्योंकि पिता ने आशीर्वाद दे दिया है। और ये जो आशीर्वाद है वो इतना मजबूत है कि वो आगे पूरा महाकुंभ रहेंगी, सनातन को जानेंगी, समझेंगी, सीखेंगी और आगे उसे प्रैक्टिस में भी लाएंगी। उनका कुंभ में वापस आना कई कारणों की तरफ इशारा करता है। हर्षा रिझारिया ये कहती हैं कि जब वो कुंभ से वापस लौट गई थी तो उन्हें बहुत सारे मैसेज, कॉल्स, ईमेल्स आ रही थी जिसमें युवा उनसे ये कह रहे थे कि आप वापस लौट गई हैं, अब हम भी जो है वो सनातन की तरफ आगे नहीं बढ़ेंगे क्योंकि बहुत चैलेंजेस हैं, बहुत चुनौतियां हैं। तो हर्षा रिझारिया ने कहा कि मैं इसलिए वापस आई हूँ ताकि मैं उन युवाओं को मैसेज दे सकूँ, उन युवाओं को भी सनातन की तरफ जो है वो आगे बढ़ा सकूँ, इसलिए मैं जो है वो वापस आई हूँ। और मेरे कुंभ में वापस आने से बहुत सारे युवाओं को हौसला मिलेगा और वो भी जो है वो सनातन की तरफ आगे बढ़ेंगे। इस तरीके की बात हर्षा रिझारिया कहते नजर आई। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष हैं रविंद्र पुरी, उनके संरक्षण में हर्षा रिझारिया रहेंगी और उन्होंने हर्षा रिझारिया को जोड़कर क्या कहा है वो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन ये पहले जानिए कि उन्होंने, ये जो रविंद्र पुरी हैं, हर्षा रिझारिया ने उनको अपना पिता कहा और रविंद्र पुरी ने चुन्नी उठाकर जो है वो हर्षा रिझारिया का स्वागत किया। कैलाशानंद जो इनके पहले गुरु थे वो सेक्टर 9 में रहते थे और उनका जो कुटिया थी, उनका जो आश्रम था वो सेक्टर 9 में था और रविंद्र पुरी का जो आश्रम है वो सेक्टर 20 में है। यानी कि हर्षा रिझारिया का जो नया ठिकाना है वो सेक्टर 20 है। सेक्टर 20 में वो रविंद्र पुरी के आश्रम में जो है वो रह रही हैं और दोनों ही महाराज जो है वो निरंजनी अखाड़े से जुड़े हुए हैं। चाहे कैलाशानंद हो चाहे रविंद्र पुरी हो, दोनों लोग ही जो है वो निरंजनी अखाड़े से जुड़े हुए हैं। जब हर्षा रिझारिया वापस महाकुंभ आती हैं तो वैसे ही कैमरे और माइक के बीच हर्षा रिझारिया ये साफ कहती हैं कि मैं कहीं गई नहीं थी, मैं अपने घर वापस आई हूँ और मुझे अपने पिता का आशीर्वाद मिला है, उनका हाथ मेरे सिर पर है और जब पिता का साथ एक बेटी के साथ हो तो फिर उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता और मेरा अब कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। इस तरीके की बात हर्षा रिझारिया ने कहा और कहा कि बहुत दुख हुआ था, मुझे इस बात का पता तो था कि जब मैं जाऊंगी तो मुझे काफ़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन जब लोगों ने मुझ पर ऐसे ऐसे कमेंट किए तो मुझे बहुत दुख हुआ, बहुत कष्ट हुआ, लेकिन मैं वापस आ गई हूँ और मैं धर्म को जानने आई हूँ, धर्म से जुड़ने आई हूँ और धर्म से जुड़ी जागरूकता को भी फैलाने आई हूँ। मैं ये काम इसलिए कर रही हूँ ताकि ये जो जागरूकता है वो मैं युवाओं के बीच फैला सकूं और युवाओं का रुख जो है वो इस तरफ कर सकूं, यानी और ज़्यादा युवाओं को मोटिवेट कर सकूं कि वो सनातन की तरफ आगे बढ़ें। इस तरीके की बात हर्षा रिझारिया कहती नजर आई और उन्होंने कहा कि ये जो लगातार आप लोगों ने मैसेज, कॉल और ईमेल वगैरह करके मुझे ये बताया कि मुझे धर्म से जुड़ना चाहिए और अगर मैं वापस मुड़ जाती हूँ तो आप लोग भी वापस जो है वो चले जाएंगे, आप लोग भी यहाँ नहीं आएंगे और आप लोग भी जहाँ हैं वहीं रहना पसंद करेंगे, इसलिए मुझे वापस आना पड़ा। क्योंकि ये सिर्फ मेरे से जुड़ा बात नहीं था, ये हज़ारों युवाओं से जुड़ा बात था, क्योंकि अगर मैं पीछे हट जाती तो बहुत सारे युवाओं का हौसला टूट जाता। अब मैं आगे आई हूँ ताकि मैं देश के तमाम युवाओं को आगे आने का मौका दे सकूँ। इस तरीके की बात हर्षा रिझारिया कहती नजर आती हैं। एक फॉर्मल रूप में हर्षा रिझारिया ये सारी बातें कह रही होती हैं और ये बताने की कोशिश कर रही होती हैं कि हर्षा रिझारिया का ये जो कदम सनातन की तरफ बढ़ा है वो और भी युवाओं को उस तरफ अग्रसर करेगा। इस तरीके की बात हर्षा रिझारिया कहती हैं, बहुत सारी बातें कहती हैं। अब ये जानिए कि जो उनके नए गुरु हैं रविंद्र पुरी, वो क्या कह रहे हैं हर्षा रिझारिया के बारे में। तो वो ये कहते हैं कि जिस तरीके से हर्षा रिझारिया पर कमेंट किया गया वो बहुत दुखदाई था। उत्तराखंड की ये जो बेटी है उस पर इस तरीके से जो कमेंट किया जा रहा था वो उसे तोड़ सकता था और उसे रोता देखकर बहुत कष्ट हुआ। रविंद्र पुरी कह रहे हैं कि हर्षा रिझारिया को रोता देख उन्हें स्वयं बहुत कष्ट हुआ। बहुत अच्छी लड़की हैं हर्षा रिझारिया, आध्यात्मिक लड़की हैं और एक लड़की को इस तरीके से कहा जाना बिल्कुल ठीक नहीं था। लोगों ने उसके खिलाफ गलत अफवाहें फैलाई हैं जिससे उसे ठेस पहुंची है, वो रो रही थी, मुझे बहुत दुख हुआ। हम इस तरीके से उसकी बुराई नहीं कर सकते और हमें बुराई करने का हक नहीं है। जो तमाम लोगों ने उसकी बुराई की, तमाम बुद्धिजीवी वर्ग ने बुराई की, तमाम संतों ने बुराई की, वो नहीं किया जाना चाहिए था। रही बात रथ पर बैठने की, तो रथ पर तो कोतवाल और गनर भी बैठते हैं। रथ पर तो कोई भी बैठता है, कोतवाल भी बैठते हैं, गनर भी बैठते हैं। तो अगर एक बिटिया बैठ जा रही है, उत्तराखंड की एक बेटी बैठ जा रही है, तो इसमें क्या गलत है। वैसे भी लड़कियों को दुर्गा का रूप माना जाता है। लड़कियां जो है वो देवी काली भवानी के स्वरूप की होती हैं। अगर वो पेशवाई की रथ पर बैठ गई, तो शाही रथ पर बैठ गई, तो इसमें क्या गलत है। गवर्नर भी बैठते हैं,
कोतवाल भी बैठते हैं, एक लड़की बैठ गई तो इसमें इतना हंगामा करने की क्या जरूरत थी। इस तरीके की बात जो है वो रविंद्र पुरी कह रहे हैं और कह रहे हैं इसमें कुछ भी गलत नहीं है, वो बैठ सकती थी रथ पर। कुछ लोगों ने जानबूझकर उसे बदनाम करने की कोशिश की और उसके बारे में गलत अफवाहें जो है वह फैलाई हैं, जिससे हर्षा रिझारिया, उनकी जो मुंह बोली बेटी हैं, उनको काफी दुख हुआ है। इस तरीके की बात उन्होंने कही और ये कहा कि अगर युवा आगे बढ़ रहा है तो हम सभी को बाहें फैलाकर उसका स्वागत करना चाहिए। और इस तरीके की बात वो कहते नजर आते हैं और ये कहते हैं कि आगे अगर वो बैठती हैं तो आगे भी बैठ सकती हैं और अगर वो बैठी हैं तो इसमें कोई पाप नहीं हुआ है। और रही बात भगवा कपड़ा पहनने की, तो वो भी पहना जा सकता है। यहाँ कुंभ में तो बहुत सारे लोग जो है वो भगवा कपड़ा पहन रहे हैं। ऐसे भी धार्मिक आयोजनों में लोग जो है वो भगवा कपड़ा पहनते हैं, तो इसमें ना तो उनके कपड़े पर कमेंट किया जाना चाहिए था और ना ही वो जिस पेशवाई की रथ पर बैठी थी उस पर कमेंट किया जाना चाहिए था, क्योंकि उस रथ पर तमाम लोग बैठते हैं, चाहे वो प्रशासन से जुड़े लोग हों, गृहस्थ जीवन से जुड़े लोग हों, हर इंसान उस रथ पर बैठ सकता है, उसमें कोई इतना हंगामा करने की जरूरत नहीं है। इस तरीके की बात वो कह रहे हैं। बाकी आप क्या सोचते हैं वो आप हमें जरूर बताइएगा। हर्षा रिझारिया जो अपने आप को पहले साध्वी कह रही थी, ये कह रही थी कि वो साध्वी जीवन 2 साल पहले ही अपना चुकी हैं। बाद में सोशल मीडिया पर उनके अलग अलग मॉडर्न ड्रेसेस वाली फोटोज आने लगी और कहा जाने लगा ये कौन सी साध्वी है भाई जो इस तरीके का मॉडर्न ड्रेस पहन रही हैं, ये कैसे सनातन का प्रचार करेंगे। इस पर हर्षा रिझारिया ने कहा कि किसी का इतिहास कुछ हो सकता है, वो इतिहास छोड़कर वर्तमान में अगर सनातन की तरफ अग्रसर हो रहा है, सनातन को अपनाना चाह रहा है, सीखना चाह रहा है, तो इसमें इतना हंगामा करने की जरूरत नहीं है। इस तरीके की बात। फिर उसके बाद कुंभ में उनको लेकर जब बहुत सारी कंट्रोवर्सी हुई, उस पर भी हर्षा रिझारिया ने कहा कि जो लोग मुझे मॉडल कह रहे हैं, नाचने वाली कह रहे हैं, मैंने तो कुंभ में आकर कुछ भी ऐसा नहीं कहा, कुछ भी ऐसा नहीं किया, तो फिर लोग मुझे ऐसा क्यों कह रहे हैं। फिर रोते हुए उनकी एक तस्वीर, एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था, उससे जुड़ा हमने एक वीडियो भी बनाया था और हमने आपको बताया था कि हर्षा रिझारिया को लेकर ये जो कमेंट किए जा रहे हैं उसको लेकर हर्षा रिझारिया जो है वो कुंभ छोड़कर जाने वाली हैं। उसके बाद वो कुंभ छोड़कर चली भी गई थी। बाद में गुरु बदल कर सेम ही अखाड़े के एक अलग गुरु के सानिध्य में वो फिर से महाकुंभ लौट आई हैं, महाकुंभ को जानने, समझने और सीखने के प्रयास में जुटी हुई हैं। बाकी ये बात बिल्कुल सही है कि अगर कोई वेस्टर्न कल्चर अपना चुका है और वो बाद में अपने धर्म को जानने समझने की और आगे बढ़ रहा है तो उन्हें मौका मिलना चाहिए, क्योंकि गलती जो है वो इंसानों से ही होती है और गलती माफ करना बड़ों का काम होता है, गुरुओं का काम होता है। तो अगर इस तरीके की कोई चीज़ है और उन्हें माफ कर फिर से मौका दिया जा रहा है तो बिल्कुल सही है, लेकिन एक बात जानने और समझने की भी ज़रूरत है कि कहीं सोशल मीडिया की पॉपुलैरिटी और कुछ चंद लाइक व्यूज़ के चलते तो इस तरीके की स्टंटबाजी तो नहीं चल रही, क्योंकि जो सनातन है वो बहुत बड़ा एक धर्म है और सनातन का अपमान या सनातन को लेकर व्यूज़ के चलते, सोशल मीडिया पर लाइक कमेंट के चलते इस तरीके की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ये दूसरा पक्ष है। बाकी आप क्या सोचते हैं वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा कि हर्षा रिझारिया सच में सनातन को जानने समझने के लिए जो है वो महाकुंभ आई थी, या महाकुंभ की वजह से वो खूब चर्चा बटोर रही थी, महाकुंभ की वजह से उनके इंस्टाग्राम पर जो कुछ हज़ार में फॉलोअर थे वो मिलियन में पहुंच गए। तो हर्षा रिझारिया ये बात समझ गई हैं कि कुंभ में रहेंगी तो उन्हें ज़्यादा फॉलोअर मिल जाएंगे। तो फॉलोअर्स के चर्चे हर्षा रिझारिया सोशल मीडिया पर चर्चाओं के चर्चा पाने की वजह से हर्षा रिझारिया आई हैं, या वो सच में सनातन को अपनाना चाहती हैं। आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। कुंभ पर हमारी नज़र है, कुंभ की खबरें हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। बाकी आप जो भी सोचते हैं वो कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें बताते रहिएगा। कोई सलाह हो, कोई सुझाव हो, वो भी बता सकते हैं। फिलहाल अभी के लिए नमस्ते। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियोस को शेयर करिए।